नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव हाल में बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे पास जो जानकारी है अलग अलग स्रोतों से, वो बताती है कि स्थिति वाकई चिंताजनक है, लगभग युद्ध जैसी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधे हमले किए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन घटनाओं के क्रम को समझने की, उनकी प्रतिक्रियाओं और इनके क्या बड़े असर हो सकते हैं, जैसा हमें इन रिपोर्ट्स में दिख रहा है। तो बात शुरू करते हैं उस घटना से जिसने शायद ये ताज़ा चिंगारी भड़काई। सीरिया में ईरानी दूतावास पर एक हमला हुआ था हाल ही में, और उसमें ईरान के एक बहुत वरिष्ठ सैन्य कमांडर की जान चली गई। ईरान ने इसका इल्ज़ाम सीधे सीधे इजराइल पर लगाया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कमांडर ईरान की क्षेत्रीय रणनीति में मतलब एक अहम किरदार थे। और ईरान का जवाब भी आया, और काफ़ी तेज़ और बड़ा आया। उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइलें दागी इजराइल की तरफ। जी हाँ, काफी बड़ी संख्या में। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, बिल्कुल, उसने ज्यादातर को तो रोक दिया। हाँ, आयरन डोम काफी सफल रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी सुनने में आया कि कुछ मिसाइलें गिरी, मतलब वो सुरक्षा घेरा पार कर गई और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बिल्कुल, ये पूरी तरह से अचूक नहीं है, और कुछ मिसाइलों का गिरना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई अचानक शुरू हुआ झगड़ा नहीं है। हाँ, आप सही कह रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच तो मतलब दशकों से एक तरह का शैडो वॉर या प्रॉक्सी युद्ध चलता रहा है जी। लेकिन जैसा कि ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, किसी इतने बड़े सैन्य अधिकारी को सीधे निशाना बनाना और फिर ईरान का सीधे इजरायली जमीन पर हमला करना, ये प्रॉक्सी वॉर से निकलकर सीधे टकराव की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक बहुत खतरनाक कदम। हाँ, बहुत खतरनाक। इससे तनाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। बिल्कुल। और फिर जैसा कि अपेक्षित था, खबरें आई कि इजराइल ने भी पलटवार किया। कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर कुछ ठिकानों पर हमले हुए। हालांकि वो कितने बड़े थे, क्या निशाना था, इस पर जानकारी थोड़ी सीमित है। जी, जानकारी साफ नहीं है, लेकिन ये हमले दर हमले का जो सिलसिला है, ये तनाव को और गहरा कर रहा है। आपने कहा कि ईरान का हमला एक बड़ा कदम था सीधे टकराव की तरफ, तो क्या इजराइल का ये कथित जवाब भी उसी सीधी कार्रवाई का हिस्सा माना जाए या कुछ और? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। इजराइल का जवाब अगर हुआ है और जैसा बताया जा रहा है, तो शायद ये दिखाने की कोशिश थी कि उनमें भी सीधी कार्रवाई की क्षमता है और इच्छा भी। लेकिन कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद इसे जानबूझकर थोड़ा सीमित रखा गया ताकि स्थिति पूरी तरह से हाथ से ना निकल जाए। अच्छा, ये एक बहुत ही मतलब नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश जैसा लगता है। ताकत भी दिखानी है और शायद पूरी तरह से युद्ध से बचना भी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान था, हम अपना बचाव करेंगे, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। जी। और दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने चेतावनी दी कि इजराइल की किसी भी नई गलती का जवाब कहीं ज्यादा गंभीर होगा। ये बयान सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनमें दोनों तरफ का दृढ़ रवैया दिखता है। शायद घरेलू राजनीति का दबाव भी हो। ये दिखाते हैं कि पीछे हटने की गुंजाइश जैसे कम होती जा रही है, और कोई भी छोटी घटना, कोई चिंगारी स्थिति को फिर से भड़का सकती है। ये एक तरह से वो कहते हैं ना, रेड लाइंस खींचने जैसा है। हाँ, जिससे टकराव का खतरा और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जाहिर है पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता है। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन सबने चिंता जताई है। सभी कह रहे हैं कि संयम बरतें, तनाव कम करें। हाँ, और ये वैश्विक चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि मध्य पूर्व में अगर कोई बड़ा संघर्ष छिड़ता है तो उसका असर सिर्फ उसी इलाके तक नहीं रहता। सही बात है। उसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर और पूरी वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है। एक बड़े युद्ध की आशंका ही अपने आप में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और इसका कुछ असर तो तुरंत दिखने भी लगा है, जैसा कि ये स्रोत बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। हाँ, ये तो होना ही था। और कई एयरलाइनों ने उस इलाके से जाने वाली अपनी फ्लाइट्स या तो रद्द कर दी हैं या उनके रास्ते बदल दिए हैं। शेयर बाजारों में भी घबराहट देखी गई। जी हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक जगह की अस्थिरता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ना, हवाई यात्रा में दिक्कत आना, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। एक जगह का संकट कहीं और भी महसूस होता है। तो कुल मिलाके इन स्रोतों को देखें तो तस्वीर यही उभरती है कि ईरान और इजराइल के बीच ये जो टकराव है, ये अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है।
ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं रहा, ये एक वैश्विक चिंता बन चुका है। और अगर कोई कारगर कूटनीतिक हल नहीं निकला तो एक बड़े विनाशकारी संघर्ष का खतरा बना हुआ है। हाँ, और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है, जब देश खुलेआम सीधे हमलों और उससे भी बड़े जवाबी हमलों की धमकी दे रहे हों